हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन पार्ट तक। आज हम डिस्कस करेंगे उसके अगले पार्ट का। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर। तो पहले 1 से लेके 10 का स्क्वायर लिखते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो जनरली 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हम याद कर पाते हैं, लेकिन 50 तक याद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला आता है फॉर्मूला मेथड। अब आप सबको याद होगा, जब आप स्कूल में थे तो मैथ्स का एक पॉपुलर फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें उस फॉर्मूला को यहां लिख देना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, प्लस की जगह पे बाय रख देना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a बाय बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2ab बाय बी स्क्वायर। हमें सिर्फ क्या किया, हमने प्लस की जगह पे बाय रख दिया। 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर को हम इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय है तो हम यहाँ पे भी सिंपली एक बाय इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे a हमारा हो गया 5 और b हमारा हो गया 6। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो हम कितना लिखेंगे, 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू a कितना है 5 इंटू b कितना है 6 बाय बी स्क्वायर, बी कितना है 6 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बाय 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60 बाय 6 स्क्वायर 36। तो अभी यहां पे आप देखिए, आपको 3 नंबर मिल गया 25, 60 एंड 36। अभी आपको क्या करना है, थर्ड नंबर का जो 10 डिजिट है इसको इस मिडिल नंबर की यूनिट डिजिट के साथ ऐड करना है, और मिडिल नंबर का जो 10 डिजिट है उसको फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट के साथ ऐड करना है। तो अभी आप राइट साइड से सॉल्व करेंगे। अगर 3 आके मिडिल नंबर पे ऐड हो गया तो यहां पे बचेगा कितना, 6 बाय 3 प्लस 0 3। अब मिडिल नंबर का जो 10 डिजिट है वो आके फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 6 प्लस 5 11, कीप 1, 2 प्लस 1 3। तो आपका आंसर हो गया कितना, 3136 है। वो है व्हेन नंबर इज लेस देन 100 एंड व्हेन नंबर इज मोर देन 100। मतलब जब नंबर 100 से छोटा होता है या फिर नंबर जब 100 से बड़ा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 96 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहां पे देखिए 96 जो है वो 100 से छोटा है। तो 96 का स्क्वायर भी हम पहले वाले मेथड की तरह निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 100 का क्लोजेस्ट नंबर है तो इसके लिए मतलब दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। तो हमें पहले देखना है कि 96 100 से कितना छोटा है, 4। तो हमें क्या करना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। लेफ्ट साइड में 96 से 4 माइनस करना है, 96 माइनस 4, और राइट साइड में मतलब जितना छोटा है 100 से उसका स्क्वायर लिख देना है। तो कितना छोटा है, 4 का यहाँ स्क्वायर लिख देना है। तो 96 माइनस 4 इज 92, और 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 9216।
अभी दूसरे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, व्हेन नंबर इज मोर देन 100। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 108 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 108 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो यहाँ पे भी इस स्टेप की तरह हमें लिख देना है। तो 108 को हम यहाँ पे लिख देंगे 108 कितना बड़ा है, 8, 108 प्लस 8। और दूसरे तरफ ये 100 से कितना बड़ा है, 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 108 प्लस 8 116, और 8 स्क्वायर कितना, 64। तो आंसर हो जाएगा आपका 11664। तीसरा टाइप है व्हेन नंबर इज लेस देन 200, मतलब जब नंबर 200 से छोटा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 192 का हमें स्क्वायर निकालना है, 192 स्क्वायर। तो इसे भी हम पहले वाले स्टेप की तरह करेंगे। 192 200 से कितना छोटा है, 200 से ये 8 छोटा है। तो यहां पे हम लिख देंगे 192 माइनस 8 बाय 8 का स्क्वायर। तो 192 माइनस 8 इज 184, और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे हो गया 184 और राइट साइड हो गया 64। तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि 184 200 बेस का जो नंबर है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 368 और राइट साइड 64। सो द आंसर इज 36864। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप केसेस होते हैं, जैसे कि सपोज 75, 85, इन सब केसेस में आप देखिए यूनिट डिजिट जो है 5 है। तो इसके लिए जो क्विक सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा, सपोज हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 7 को एक तरफ और 5 को दूसरी तरफ। अभी आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है 7, उसके साथ उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना है। सो 7 इंटू 7 प्लस 1, और दूसरे साइड में जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देना है, 5 स्क्वायर। सो 7 इंटू 8 बाय 5 स्क्वायर। 7 इंटू 8 हो गया कितना, 56, और 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25। सो द आंसर इज 5625। उसी तरह सपोज हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 स्क्वायर। इसे भी हम इसके तरह 2 पार्ट में कर देंगे, 8 को एक तरफ और दूसरी तरफ 5 को रख देंगे। तो पहला जो नंबर है 8, उसके साथ उसका दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 इंटू 8 प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर। सो ये हो गया 8 इंटू 9 बाय 5 स्क्वायर। 8 इंटू 9 इज 72 बाय 5 स्क्वायर इज 25। तो ये हो गया 7225। इस तरह से आप जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 होगा उसे इस फॉर्मूला की बेसिस डिफरेंट कैटेगरी मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले लिखा है वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 1 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 1 और 9। इसका मतलब है जब भी हम 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। सिमिलरली जब हम 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट सिर्फ 4 मिलेगा। जब हम 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट जो है वो 9 मिलेगा। जब हम स्क्वायर 4 और 6 का करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, और जब हम स्क्वायर 5 का करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट सिर्फ 5 मिलेगा। तो ये 5 फॉर्मूला को बेसिस करके हम किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। सपोज हमें 2601 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2601। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर है। तो इसे आप पहले 2 पार्ट में कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए 26 को और दूसरी तरफ 01 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 1 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 1 और 9। मतलब हम जब 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तभी जाके हम लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 9। अब लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं 26 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है 26 से ऐसा कौन सा नंबर जो छोटा है 26 से वो एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो 26 का नीचे कौन है 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो अभी हमें यहाँ पे दो आंसर मिल रहा है, एक 51 और दूसरा जो है 59। एक आंसर 51 और दूसरा आंसर 59। अब ये दोनों आंसर में से कौन सही आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, ये जो दोनों नंबर का जो 10th डिजिट है वो कितना है 5। तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। तो अभी आपको क्या देखना है कि 26 जो है वो 30 से छोटा है या बड़ा है। 26 30 से छोटा है या बड़ा है वो देखना है। तो 26 जो है वो 30 से छोटा है, ये है स्मॉल। तो 51 और 59 दोनों में से कौन छोटा है 51। सो 51 इज द राइट आंसर। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 9216 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 9216 ये भी एक देख सकते हैं, ये 4 डिजिट नंबर है। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ रख देंगे 92 को और दूसरी तरफ रख देंगे 16 को। अभी आप यहां पे देख सकते हैं, वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 6 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 4 और 6। तो यहां पे हम लिख देंगे 4 और 6। लेफ्ट साइड में कितना है 92। तो पहले जो एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 92 से छोटा है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 92 से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है 81। 81 किसका स्क्वायर है 9। तो यहां भी हमें दो आंसर मिल गया, एक हो गया 94 और दूसरा हो गया 96। अब ये दोनों में से कौन सही आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये जो दोनों का 10th डिजिट हम क्या है 9, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसका जो नेक्स्ट डिजिट उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 9 इंटू 10 दैट इक्वल टू 90। तो अभी हमें क्या देखना है, 92 जो है वो 90 से छोटा है या बड़ा है। तो 92 जो है वो 90 से बड़ा है। तो 94 और 96 दोनों में से बड़ा कौन है 96। तो आंसर हो गया आपका 96। हम फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शंस मतलब जब भी कोई नंबर a व b के फॉर्म में होता है तो उसे हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो जनरली फ्रैक्शंस जो है वो तीन टाइप के होते हैं। When numerator part is less than the denominator part, that is known as proper fraction, and proper fraction is always less than 1। मतलब proper fraction में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो नीचे से छोटा होता है। तो 2/3 is obviously less than 1। Similarly 4/5, 5/6 और whatever any number, that is known as proper fraction। और दूसरा जो टाइप है वो है improper fraction। improper fraction, for example 3/2, 5/4, 8/7। तो improper fraction में क्या होता है, when the numerator part is greater than the denominator part and improper fraction is always greater than 1। तो improper fraction का मतलब क्या होता है, जब भी आपका न्यूमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से ज्यादा होगा तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा। जैसे कि 3/2, 5/4, 8/7, इन सब का आप अगर सोल्यूशन करेंगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब तीसरा जो टाइप है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा जो होता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल सपोज 8 ऑफ 2/3, 4 ऑफ 4/5, 5 ऑफ 5/6। तो इसका मतलब जो मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जब भी कोई होल नंबर आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड होता है तो उसे मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है।
मतलब यहाँ पे जो 8, 4, 5 है ये सब क्या है, होल नंबर। जब भी कोई होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड हो जाता है तो दोनों का जो एडिशन होता है उसे मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो दूसरा जो टाइप है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 5 of 3/2, 4 of 5/4, 8 of 8/7। यहां पे आप देख सकते हैं जब भी कोई होल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो जाता है तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जो 5, 4 ये सब होल नंबर है और 3/2, 5/4, 8/7 ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों का जो एडिशन है इसे मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया गया है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ में क्या करना है, ये जो 3 होल नंबर हैं 4, 12 और 3, ये तीनों को हमें एक तरफ रख देना है और जितने फ्रैक्शन में है उनको अदर साइड रख देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 + 12 - 3 1 से, और दूसरी तरफ यह है आपका 1/2 - 5/8 + 1/4 - 7/8। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 4 16 - 3 is 13 प्लस, अगर हम 2, 8, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8/2 4, 4 × 1 4 minus 8/8 1, 1 × 5 5 plus 8/4 2, 2 × 1 2 minus 8/8 1, 1 × 7 7। So 13 plus 8, 4 + 2 6 -5 और -7 हो गया -12। That equal to 13 plus 6 - 12 is -6/8। अब जाएगा एलसीएम 8, 8 × 13 104 minus 8/8 1, 1 × 6 6। तो ये हो जाएगा 104 - 6 is 98/8। Winclum, that means bar। उसके बाद B, B stands for ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपका 3 ब्रैकेट आते हैं, पहले आता है राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रिप ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। इस सीक्वेंस से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है वही हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ऑफ अगर इक्वेशन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है। देन डिवीजन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है एडिशन, लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन। तो ये जो देख रहे हैं सिंबल सब, इनके सिंबल है, ये विनकुलम बार का सिंबल है, स्ट्रेट लाइन। देन ब्रैकेट में ये जो 3 ब्रैकेट आते हैं, उसके बाद ऑफ ये डायरेक्ट लिखा आता है इक्वेशन में। देन डिवीजन का ये जो सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एडिशन का सिंबल और सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो हमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 12 of 2 plus 3 plus 17 into 2। तो ये जो इक्वेशन है इसे हमें अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं जो पहला है विनकुलम बार कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद आता है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है,
तो हमें क्या करना है, पहले ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 प्लस, अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो 17 इंटू 2 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 17 इंटू 2 34। सो 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 प्लस 34 प्लस 3 37। अभी यहाँ पे देखिए बार, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, तो हमें पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2, मतलब 12 इंटू 2, सो 12 इंटू 2 इज 24 प्लस 37। अभी डिवीजन है और एडिशन है, तो डिवीजन और एडिशन में पहले कौन आएगा, डिवीजन, तो 48 बाय 2 इज 48 divided by 24 is 2 plus 37, so the answer is 39। देखते हैं कि कैसे इंडिसेस बेस्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 to the power 12 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर ऑफ 32 क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 2 to the power x। सो फाइंड x, तो हमें ये जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर फॉर्म में है x, तो हमें ये सारों को 2 के पावर फॉर्म में पहले लाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 8 हो जाएगा 2 क्यूब टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 16 को हम कितना लिखेंगे, 2 to the power 4 स्क्वायर ऑफ 32 को हम कितना लिखेंगे, 2 to the power 5 क्यूब, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 हो गया 16, तो 16 को हम कितना लिखेंगे, 2 to the power 4 दैट इक्वल टू 2 to the power x। अब मैंने पिछले फॉर्मूला में मैंने बताया था कि जहां पे भी इस फॉर्मेट में होगा सो 3 into 12 हो जाएगा, सो 2 to the power 12 into 3 36 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 into 2 8 ऑफ 2 to the power 5 into 3 15 into 2 to the power 4 that equal to 2 to the power x। अभी हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज रूल पहले कौन होगा, ये ऑफ सॉल्व होगा, सो 2 to the power 36 डिवाइडेड बाय 2 to the power, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सो 2 to the power 8 प्लस 15 into 2 to the power 4 that is 2 to the power x। तो ये हो जाएगा 2 to the power 36 डिवाइडेड बाय 2 to the power 23 into 2 to the power 4 that is 2 to the power x। तो अभी ये हो जाएगा 2 36 minus 23 into 2 to the power 4, so 36 minus 23 हो जाएगा 13, 2 to the power 13 into 2 to the power 4 is 2 to the power x। so 2 to the power 13 into 2 to the power 4, so 13 plus 4 ऐड हो जाएगा 13 plus 4 that equal to 2 to the power x। so ये हो जाएगा 2 to the power 13 plus 4 17 that equal to 2 to the power x। तो x का वैल्यू हो गया कितना, 17। इस तरह के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।